आज हमने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से पिटीशन दायर की। मैं उनके वकील के तौर पे अदालत के सामने पेश हुआ। पिटीशन में हमने खान साहब को जो कैद तनाई दी है, इसको लॉ में सैल्यूटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है लॉ में। फिर इसको चक्की में रखा है, जिसको सेल कहते हैं, 9x11 साइज़ हैं। फिर वो हाइजीन नहीं है, उसमें अशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं। ऊपर से जो है उसमें रोशनी और हवा ताज़ा नहीं आ रही है। बदबूदार गंदा सा एक टॉयलेट है, वो भी अटैच नहीं है, थोड़े से फासले पे है। कानून के तहत ये ट्रायल कोर्ट का फ़र्ज़ था, रूल 345 के तहत, कि वो जब सज़ा दे रहा था, जो कि नाजायज़ हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखना था कि इसको बी क्लास या ए क्लास में रख दे, क्योंकि उनको पता था कि एक्यूज़ का स्टेटस क्या है। जो शख्स पार्लियामेंटेरियन रहा हो, जिसने मास्टर किया हो, जो अपने पेशे में इमिनेंस रखता हो, जो पाकिस्तान का फार्मर कैप्टन रहा हो नेशनल क्रिकेट टीम का, तो ऐसे शख्स के लिए कानून ये कहता है कि सज़ा देते वक्त सज़ा देने वाला जज अपने फैसले में उसकी क्लास को डिटरमिन करेगा। तो बजाय इसके कि अडियाला जेल में रखते, जहाँ पे ए और बी क्लास थे, ये उनको ले गए इसी वजह से अटक जेल, अपने तहीं ले गए, न कोई हुक्मनामा है किसी अदालत का, और वहाँ पे उन्होंने इस सेल में उनको बंद कर दिया। क्योंकि अगर अडियाला में रखते, वहाँ पे ए और बी क्लास थे और डिनाई नहीं हो सकते थे। तो इन अमूर पे मैंने रिट की। साथ में ये भी गुजारिशात की कि उनके ख़ानदान, उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनके सियासी रफ़ाकार, उनके वकला और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं, उनको भी रसाई नहीं दी जा रही है, जो कि कानूनन किसी भी कैदी का हक़ होता है। तो इन हकूक़ से उनको महरूम किया गया है, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए आज मुझ समेत 2 और वकला को, जो मैंने नाम दिए, खान साहब से मिलने की इजाज़त दी। ताहम इसका फार्मल आर्डर के जो लिस्ट हमने दी है, उस पर आर्डर कल मुतवक्के हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत। उसमें हमने ये भी इस्तदा की है कि उसको उस जेल ले जाएँ जहाँ पे ए और बी क्लास के सहूलत। जो स्वीट की बातें, वो वही हरकतें जो आदमी कर रहा है, वो शायद आदात में राना सनाउल्ला से मिलता है, जो सफाई करता है वहाँ पे, और ये कोई चीनी या मीठी चीज़ छोड़ जाता है ताकि चींटी आए। तो ये बड़ी घटिया हरकतें हैं, और इनसे ये बैद नहीं है कि वो इन हरकत पे उतर आए। खान की लाइफ जो है एट रिस्क है, कोई खाने की भी तशख़ीस नहीं होती है, बिला पूछे उनको दिया जा रहा है। कोई वहाँ पे हुकूमत ने इंतज़ाम नहीं किए हैं कि जेल के अंदर कौन से अमले की उन तक रसाई है। उनकी लाइफ पे पहले भी अटैम्प्ट हो चुके हैं। खुदा न ख्वास्ता खान को कुछ भी हो जाए, अदलिया के हाथों इन्होंने जेल में भिजवाया है। ये दूसरा जुल्फ़कार अली भुट्टो हम खान को बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमारी अपनी कोशिश है, ये मीडिया टॉक्स के ज़रिए, अदालतों में पिटीशंस के ज़रिए, आवाम को सोशल मीडिया के ज़रिए हम बताते रहते हैं कि हमें ये मसाइल हैं। और ख़ान जो है फार्मर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उनके कानूनी हकूक़ हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अगर हुकूमत कसदन ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही है और एक्सपोज कर रही है ख़ान की लाइफ को किसी थ्रेट को, तो ये पूरे मुल्क की सालिमियत के साथ एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। क्योंकि ख़ान जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालिमियत हैं, पाकिस्तान की वहदानियत हैं, पाकिस्तान का तुर्रे इम्तियाज़ हैं। और ख़ान जो है वो किसी भी हालत में, उसको अगर कोई भी गज़न पहुँचती है, तो जो लोग आज उसकी जेल पे जाने पे शादियाने बजा रहे हैं, वो ये सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम पाकिस्तान जो हैं, ख़ान के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का भयानक इंतकाम लेंगे।